चित्ता मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम्। श्रीमन्महाभूतपुरी श्रीमत्केशव यज्वनः कान्तिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मंगलम्। सर्वगंध इति ख्यात श्रुत्यन्ते वेंकटेश्वरः यत्समर्पितमाल्यौगैः अनन्तार्याय मंगलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। मङ्गलम् गुरुवर्याय मङ्गलम् गुणसिन्धवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्रीर् नित्यमङ्गलम्। श्री व्रत प्रबंध नामक तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध में आज 22वां पाशुर का अनुभव हो रहा है। 18, 19 और 20वें पाशुरों पर अम्मा जी श्री नीड़ा देवी उनको गोपियां जगाए और उनसे निवेदन किया कि आप जो है प्रभु से मिलाने वाले हैं, तो आपकी तो कृपा बहुत आवश्यक है। आप पुरुषकार करेंगे तभी प्रभु हमारे प्रति ध्यान देंगे। तो अम्मा जी आकर के इन लोगों के साथ शामिल होकर के गोपियों के साथ रहकर प्रभु को जगाने लगी। वो हमने कल देखा। हे नंद जी के सुपुत्र, आप उठिए। सब प्रकार से समृद्ध श्री नंद जी, उनके सुपुत्र, आप कृपया जागिए, ऐसा प्रार्थना गोपियों ने कल किया था। अम्मा जी भी साथ थे गोपियों के साथ। आज के दिन गोदाम्बा महारानी एक अद्भुत बात बताती है। विचार करती है कि राजा लोग पहले ऐसा समझते हैं कि हम कुछ है, राजा है, एक छत्राधिपति बोलते, छत्र छाया पर सबको संभालते हुए, राजदंड को धारण करते हुए, शासक होकर के शासन करने वाले अपने आप को कुछ और समझते हैं, अभिमानी होते। हम राजा है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, और नित्य निरंतर पृथ्वी तल पर हम राजा बन के रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है हमारा। ऐसा दुराभिमानी होकर के बहुत लोग रहते हैं। कुछ लोग, राजा लोग, सत्य को समझते भी है, जान लेते हैं कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, कभी भी कुछ भी संभव है यहाँ।
आज हम राजा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए हम ही राजा बन के रहेंगे। कल क्या होगा किसी ने देखा नहीं, कल तो बहुत दूर की बात है। अगला क्षण क्या होगा वो किसी को मालूम नहीं है, बस वही तो जीवन है। तो ऐसे राजा लोग समझ जाते हैं कि हम कुछ नहीं है, हमारे ऊपर राजाधिराज बैठा है। राजाधिराज हमारे ऊपर बैठा है, और भगवान जो है वो नित्य निरंतर है, सदैव राजा, हमेशा के लिए राजा। इसलिए तो कल के पाशुर में बोले कि पेरियाई बोले प्रभु, आप जो है आप सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े, सब देवताओं से आप बड़े हैं, आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आप जो है आप परब्रह्म है। आழ்वार तिरुनगरी में षटकोप स्वामी जी महाराज का दिव्य मंगल विग्रह जो है, ये तो कांची के षटकोप स्वामी जी, आழ்वार तिरुनगरी के षटकोप स्वामी जी का दिव्य मंगल विग्रह अवश्य दर्शन करने योग्य मूर्ति है। इस तरह दर्शन देते हैं, मूर्ति तो लगभग इतना ही होगा स्वामी जी महाराज का, और उसमें देखते तो उनके जो पेट जो है वो अवश्य दर्शन करने योग्य है। जैसे पके हुए आम की तरह ऐसी पेट है। जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं तो गाल में इस तरह पकड़ के तो खींचते हैं, और पेट में भी हाथ रख के खेलना शुरू करते हैं बच्चों के साथ। तो षटकोप स्वामी जी ऐसे दर्शन देते हैं कि पास में जाकर के मौका मिल जाए तो पेट के स्पर्श करके जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं वैसे खेलने का मौका मिल जाए, पर मिलता तो नहीं है। अर्चकों के सिवाय, अर्चक स्वामी जी गण जो होते, उनके सिवाय कोई इतना तो नजदीक जाकर के स्पर्श तो नहीं कर सकते, बस दर्शन देते हैं हमारे लिए स्वामी जी, वो बड़ी बात। हमारे जैसे पापियों को दर्शन देते हैं, ये भी बड़ी बात है। तो पास में जाकर के स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात है। पेट के पीछे एक मर्म है, क्यों इतना बड़ा है पेट, तब भोग ज्यादा लगा दिया क्या? स्वामी जी बोले हाँ, बढ़िया से बढ़िया भोग मैंने पाया। क्या पाए? एक बार भगवान से आप बोलने लगे, षटकोप स्वामी जी बोलते हैं, भगवान अचानक एक प्रश्न मन में उठ गया, शंका समाधान जो ही है मन कह जो तमें, हम दोनों में से बड़े कौन है बताओ, आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूं? भगवान बोले आप तो नित्य निरंतर गाते रहते कि प्रभु आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, मैं बड़ा हूं करके सबको बताने वाले जो है वो आप ही है। आज आप ही पूछ रहे हैं कि मैं बड़ा हूं या आप बड़े हैं। आप तो बोलते हैं कि मैं बड़ा हूं, तो लगता है मैं ही बड़ा हूं। हाँ, हमेशा गाता तो हूं, लेकिन आज लगता है कि मैं बड़ा हूं आपसे, आपसे मैं बड़ा हूं। कैसे बोलते हैं आप बड़े करके, कैसे बोलते हैं? देखो देखो मेरा पेट देखो कितना बड़ा है, पेट देखो बड़ा है, भले मूर्ति तो आकार छोटा है मेरा, फिर भी पेट देखो जबरदस्त दिखता है, मस्त दिखता है, और मोटा है, मोटा पेट वाला हूँ। तो क्या है, पेट बड़ा है तो कोई बड़े हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। पेट बड़ा है तो ऐसी बात नहीं है कि आप हमसे भी बड़े हैं। क्या बात है ये? आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते होंगे, चलते फिरते नहीं है, एक ही जगह पे बैठे रहते इमली पेड़ के नीचे, इधर उधर घूमते फिरते नहीं है, तो पेट बढ़ गया लगता है। धनुर्मास के पहले एक बार वेट चेक करना था, धनुर्मास के बाद एक बार पेट चेक करना है, मालूम पड़ता है। इसमें रोज घी वाला पोंगल भी खाते हैं, कुछ ना कुछ स्वीट भी खाते हैं, रोज खाते हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं, रोज कुछ ना कुछ प्रसाद भगवान को भोग लगा करके सब शांति से खुश होकर के मैं आप सब प्रसाद तो पाते ही है। और घी वाला प्रसाद अच्छा लगता है, काजू इत्यादि इसमें डालते हैं तो पूछो ही मत, बढ़ेगा ही शरीर।
तो बोले कि षडकोप स्वामी जी आप कुछ करते नहीं है, बस खाते पीते, बस एक ही जगह पे आप रहते हैं, बस भगवान के प्रसाद ही खाते हैं और कुछ नहीं, बाहर के कुछ नहीं खाते, जंक फूड नहीं खाते, बाहर के खाते तो वजन तो और भी बढ़ जाता लोगों का। पिज्जा बर्गर यही लोग, अनेक लोग तो वही खाते रहे। मैं बारंबार कहता हूँ, सब आचार्यों कहते हैं खान पान में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो विचार करके उसके हिसाब से हमेशा के लिए चलना चाहिए। तभी विचार जो है वो विचार, शुद्ध विचार अंदर आएंगे, शुद्ध विचार आएंगे तभी हम सदगति के जो प्रगति है उस प्रगति पर चढ़ेंगे। उद्धार बहुत आवश्यक है, आत्मोद्धार बहुत आवश्यक है। आत्म कल्याण के लिए प्रत्येक क्षण हमें विचार करना होगा। तो उसके लिए खान पान में थोड़ा सा अपने को, खाद्य वस्तु क्या है, जो खाने अयोग्य वस्तु क्या है, स्वीकार करने अयोग्य वस्तु क्या है, ये सब मालूम होना चाहिए और उसके हिसाब से हम प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। तो षडकोप स्वामी जी बोले पेट इसलिए बड़ा है, मैं आपसे इसलिए बड़ा हूं, आपके बारे में सुन सुन के आप मेरे कान के अंदर घुस के मेरे अंदर आ गए। मेरा पेट इसलिए बड़ा है कि आप अंदर बैठे। ऐसा नहीं है कि प्रसाद खूब खाता हूं तो इसलिए पेट बढ़ गया, सामान्य संसारियों जैसे नहीं हूं मैं। पेट इसलिए बड़ा है कि हमेशा मैं आपके बारे में सुनता रहता हूं तो आप कान के अंदर घुस गए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृंगताम ते निर्विश्य कर्ण। रुक्मिणी जी गाती, कन्हैया को चिट्ठी जब एक ब्राह्मण के हाथ में दे करके भेजी तब बोलती है कि आपके बारे में मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, तो आप मेरे अंदर कान के अंदर प्रवेश करके मेरे हृदय में आप आकर के बैठे हैं। इस तरह षडकोप स्वामी जी महाराज भी बोलते हैं कि बस आपके बारे में मैं हमेशा सुनता रहता हूँ, तो कान के अंदर आपने प्रवेश किया और मेरे मन में आया और अब तो पेट में बैठे आप। देखो पेट इसलिए तो बड़ा है, इसलिए मैं बड़ा हूं आपसे। पेरियाहाय, प्रभु को बोलते हैं पेरियाहाय, ये सर्वाधिक, सर्वाधिक तो आप है, आपको भी अंदर रखने वाला हूं मैं जो हूं, आपसे तो भी तो बड़ा हूं मैं, सर्वाधिक वस्तु मेरे अंदर है। तो सबसे बड़ा कौन है अभी? मैं हूं। प्रभु मेरे अंदर है तो मैं सबसे बड़ा हूं, ऐसा बोलते हैं। तो राजा लोग ऐसा समझ के बैठते हैं कि हम बड़े हैं, हम कुछ है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है नहीं, फिर यहाँ प्रभु बैठे हैं, वो हमसे भी बड़े। ब्रह्मा जी का जन्म जब प्रभु ने दिया, नाभि पद्म में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, प्रभु के नाभि पद्म में, नाभि कमल में। वो नाभि पद्म जो है, नाड़ जो है बहुत बड़ा था, तो ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो आगे पीछे कोई नहीं थे, ब्रह्मा जी अकेले थे। बेचारे ऐसा विचार करने लगे कि हमारे सिवाय कोई तो दिखता ही नहीं है, तो हम ही सबसे बड़े। कैसे? कोई तो दिखते नहीं है, तो सबसे बड़ा तो मैं हूँ, परम ब्रह्म मैं हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो बैठ करके बस प्रणव को उच्चारण करते करते ऐसे समय बिताए, तो थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ा कि नीचे कोई बैठा है, ऐसा लगा। तो उन्होंने बाद में ऐसे देखा, तो घूर के देखा तो नीचे तो प्रभु लेटे हुए थे। बेटा कैसे हो? प्रभु बोले नीचे से, कैसे हो बेटा? अभी आंख खोला क्या? बेटा करके बुला रहे, तो अपने पिता ही हुए। तब ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि इन्हीं के नाभि पद्म में हमारा जन्म हुआ, तब मालूम पड़ा तपस्या करने के बाद। वेदांत देश के स्वामी जी महाराज बताते हैं, तिरुवनंतपुरम एक अद्भुत क्षेत्र है केरल के, वहां जाकर के उन्होंने दर्शन किया। तो निज मंदिर के बाहर बैठ करके दर्शन कर रहे थे, तो अंदर से ऐसा सुनने को मिला कि कोई ऐसे जाप कर रहा है, यही रटता रहता है कि नीचे जो लेटा है उनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मेरे बेटे नहीं जानते हैं, नीचे जो लेटा है उनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मेरे बेटे भी नहीं जानता है। जैसे सहस्त्र नाम राम राम बोलते हैं वैसे कोई बोल रहा है ये। तो देशिक स्वामी जी महाराज देखते हैं कि ये कौन बोल रहे हैं अंदर से, अंदर से तो आवाज आता है, ये कौन बोल रहे हैं? तो अर्चक स्वामी जी के मुंह पे देखा तो वो तो चुपचाप खड़े, वो बोले मैं कुछ नहीं बोल रहा। अरे कोई बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नीचे जो लेटा है
उनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, वो अवर्णनीय है, मेरे बेटे भी नहीं जानता है। आखिर देखा आवाज किधर से निकला, तो करके नीचे से ऊपर देखा तो भगवान के नाभि पद्म में ब्रह्मा जी जो बैठे हैं, वो नीचे प्रभु को देख करके यही बोलते रहते हैं, जो लेटे हैं ना मेरे पिताजी, उनके बारे में ना मैं जानता हूँ, ना मेरा बेटा शंकर जानता है, कोई नहीं जानता है इनके बारे में। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मिन्। ब्रह्मा जी को जन्म दे करके, ब्रह्मा जी को वेदाध्ययन करा के प्रभु बोले कि सृष्टि कार्य आप संभाल। वेद पढ़ाए कौन? ब्रह्मा जी को। सिखाए कौन? साक्षात परमात्मा। वेद जो है अपौरुषेय, परमात्मा ने भी नहीं लिखा वेद। कुछ लोग बोलते हैं कि वेद बनाया किसने, बोलते हैं परमात्मा ने बनाया होगा। वेद अपौरुषेय, अनादि है। जैसे परमात्मा, जैसे जीवात्मा, वैसे वेद। परमात्मा अनादि, जीवात्मा अनादि, वेद अनादि। वैसे तो यहाँ सब कुछ अनादि है। अब देखिए आप, परिणाम होता है। अभी जो स्टैंड लगाया हुआ है, ठीक है, स्टैंड तो है, अभी 2 साल पहले बनाया होगा, 3 साल पहले बनाया होगा, साल पहले बनाया होगा। बनाने के लिए अनेक सामग्रियां तो चाहिए, तो सामग्रियां स्टैंड के रूप में 2 साल से है। ये जो सामग्री इसके लिए इस्तेमाल किया गया वो तो पहले से तो है ही, युगों से है, समझो। अचानक तो कोई तो नहीं लाता है ना कहीं से, कोई भी चीज है, परिणाम होता है, अलग अलग रूप धारण करते हैं बाद में, लेकिन जो मूल जो होता है, मूल वस्तु जो होता है, नित्य वस्तु ही होता है। तो वेद क्या है? अपौरुषेय, अनादि। तो ब्रह्मा जी को प्रभु ने सिखाए और बोले कि आप सृष्टि का कार्य संभालो। तो सबसे बड़े प्रभु है, लेकिन राजा लोग, कुछ लोग समझते हैं कि हम बड़े, तो अभिमान एक दिन भंग हो जाता है। अभिमान एक दिन गर्व भंग हो जाता है। मालूम पड़ता है कि नहीं, हम कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कुर्सी पर 20-25 साल, 30 साल, इससे ज्यादा कौन बैठते हैं? बोलो, राजाओं के आप इतिहास देखते हैं तो 10 साल, 12 साल, 8 साल, 7 साल, 5 साल, 4 साल ऐसे ही आते हैं। कोई ना कोई तो आक्रमण कर देता है, बाद में आकर के मार देता है, वो बैठ जाता है, उसको मारने कोई आता है। वो हमेशा कहाँ बैठते हैं? कोई कोई ऐसे होंगे, 1-2 राजा 50 साल, 55 साल राजा रहे, बस। इससे तो बढ़कर तो कोई आप दिखा ही नहीं सकते, समझो। ऐसी बात है ना। ठीक है, 80 साल रहे एक राजा, जाना तो पड़ता है बाद में, गए तो सही बाद में। हमारे षटकोप स्वामी महाराज बोले, मैं एक कथा सुनाता हूँ, बोले। आसुर गाते गाते बोले, ये कथा सुना। बोले गा, ठीक है, कथा तो अच्छा लगेगा सबको। एक राजा था। कथा जब भी कोई शुरू करते तो कैसे शुरू करते? एक गांव में एक राजा था, ऐसे ही तो शुरू करते हैं ना। तो स्वामी जी भी ऐसे ही शुरू करते। एक गांव में एक राजा था, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। एक गांव में एक राजा करके कोई कथा सुनाते हैं तो वो कथा तो मस्त निकलता है, बाद में बढ़िया कथा होता है। एक गांव में एक राजा था। कैसा था राजा? बहुत बढ़िया था। एक छत्राधिपति था। एक छत्राधिपति था। एक छत्र के नीचे बैठ करके वो शासन करता था। एक चाहता नीचे भेसी ने शासन करवा वालो तो आ राजा अनेक साल सुधी, बहुत साल तक कर रहा है ऐसा। वोड उलगुड़ नांडवर। मैप में देखा जाए तो लगभग सब देश उन्हीं के नीचे आते हैं। मैप होता है ना, वो मैप में देखता है कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। वो जो कोने में एक देश पड़ता है, वो अरे 3 साल पहले जा करके अपना लिया हमने, जीत करके तो आ गए, वो भी हमारे ही नीचे आते हैं। सब अपना ही है राज्य। राजा खुश था, एकदम खुश था, और प्रजाओं को भी खुश रखता था, समझो। महावीर अलेक्जेंडर के बारे में तो सुना होगा, बहुत बड़े वीर। 35-36 साल भी नहीं रहे हो, लेकिन सब जगह जाकर के आक्रमण करके, सब जगह पकड़ करके, बहुत मशहूर, बहुत बड़ा वीर है, समझो। तो अचानक
कुछ रोग आ गया तो जल्दी जाने वाले हैं, अभी ऐसी स्थिति में आ गए वो अपने मंत्री प्रधानियों को बुलाए पास में। सब बोले कि देखो आप पूरा विश्व को अपने पांव के नीचे ला दिया, ये रोग कहाँ से आया पता नहीं है, माथा ऊपर चढ़ गया, बाकी सब कुछ पांव के नीचे आ गया, ये रोग कहाँ से आया मालूम नहीं, बस रोग के वश में आप गिर गए, पड़ गए तो गिर गए। तो अलेक्जेंडर बोले आप लोग को कुछ मैं कहना चाहता हूं, क्या? जब दफन विधि किया जाए मेरा मरने के बाद, तो उस वक्त कृपया मेरे दोनों हाथ बाहर दिखे ऐसे आप संस्कार कीजिए। तो उन्होंने पूछा क्यों दोनों हाथ बाहर दिखना चाहिए? बोले क्यों? सबको मालूम पड़े कि पूरे पृथ्वी भूमंडल को अपने पांव के नीचे लाने वाले अलेक्जेंडर जब गया तब कुछ साथ में लेके नहीं गया, जब गया तब कुछ साथ में लेके नहीं गया, ये बात लोगों को मालूम पड़े। ऐसा जैसे राजा लोग तो जल बुदबुद की तरह बहुत हुई है, बबल्स जैसे आते हैं पानी, कपड़े धोते हैं तो देखते तो बबल्स आते हैं, जल बुदबुद बोलते हैं, बुदबुदाकार होकर के निकलते हैं, तो हम देखते ही रहते, तो एक एक क्षण में वो ऐसे फट जाता है, फूट जाता है एक ही क्षण में। तो इस तरह है जीवन, इसमें कोई ठिकाना नहीं है, और राजाओं का क्या ठिकाना। तो शतकोप स्वामी जी बोले एक राजा थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत धनवान थे, सब सही था, सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक कोई एक दुश्मन राजा आक्रमण करने आ गए, तो ऐसा मारा सबको, और राजा को तो देश छोड़ करके भागना पड़ा। और सामने वाला राजा ने सबको बोल दिया कि राजा किधर भी मिलेगा बॉर्डर वगैरह में सब सिक्योरिटी वगैरह ज्यादा बना दिया, ज्यादा लगा दिया, पार करके राजा जाते तो पकड़ना है, तो देश छोड़ करके बाहर जा भी नहीं पाते थे राजा, कहीं भाग गए, समझो चुपके रहते हैं, दिन भर बस कहीं भटके रहते हैं राजा। लेकिन क्या करे, सब कुछ ठीक है, सब चला गया हाथ से, लेकिन भूख जो चीज है ना, उसको किसी ने जीता नहीं आज तक। बाकी सब हाथ से चला गया ठीक है, लेकिन भूख तो लगती है, तो कुछ तो खाना तो पड़ेगा, कुछ है ही नहीं तो क्या करे। राजा को अभी मालूम पड़ा कि भीख मांगने के सिवाय कोई रास्ता है ही नहीं, अभी राजा थे वो, स्वर्ण पात्र में प्रसाद पाने वाले राजा आज बोलते हैं कि भीख मांगने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। दिन में जाकर के भीख मांगेंगे तो अपने ही देशवासियों को मालूम पड़ जाएगा कि राजा का हालत इस तरह है, राजा की हालत देखो, हमारे राजा कैसे थे कैसे हो गए, तो राजा की हालत इस तरह है करके सब विचार करेंगे। तो क्या करना चाहिए? दिन में नहीं जाना चाहिए, रात को जाना चाहिए। रात को जाएंगे और थोड़ा भीख मांगेंगे, प्रसाद मिल जाए तो खा लेंगे। हाथ में बर्तन भी सही नहीं, श्री स्वामी जी महाराज बोलते हैं सीधगी या पान या ऐसे टूटा हुआ कहीं से रास्ते में से मिला बेचारे, पहले ही किसी भिखारी कहीं फेंक के गया तो वो बर्तन हाथ में लिया, हम भी नहीं लेंगे, बोल हम भी उपयोग नहीं करेंगे। राजा उपयोग करता है, समय ऐसा आ गया, खराब समय है तो सब चलता है, समय खराब है तो सब चलता है। तो राजा हाथ में वो लिया, उसमें ऐसा था कि अन्न उसमें डालेंगे तो नीचे से निकल जाएगा, ऐसा है वो बर्तन सही नहीं है। तो राजा रोता है, कल तक तो स्वर्ण पात्र में खाता था मैं, कितना बढ़िया था वो, चमकता था, चमकने वाला बर्तन, तो उसमें मैं पाता था प्रसाद। आज देखो इस तरह है, ठीक है प्रसाद मिल जाए तो अच्छी बात है, कोई हमको प्रसाद दे दे। तो जाता था वो, रास्ते में एक कुत्ता अथवा कुत्ती, कुत्ता है तो काला कुत्ता, कुत्ती है तो गर्भवती कुत्ती, वो अंधेरे में देखने को नहीं मिला। करुणाई कवर्ंद कालर, तमिळ में करु बोले तो काला रंग भी करु, और गर्भ जो है उसको भी करु बोलते, करु शब्द के दो अर्थ होते। तो इसलिए मैंने कहा कि कुत्ता है तो काला रंग वाला कुत्ता, अगर कुत्ती है तो गर्भवती कुत्ती। अंधेरे में राजा को तो दिखा नहीं, तो जाते जाते पांव ऊपर आ गया, जैसे पांव ऊपर आया तो वो उठ गया या उठ गई कुत्ता या कुत्ती, और भौंकता हुआ वो काटने लगा राजा को। राजा चिल्लाने लगा बहुत जोर से, अम्मा करके बहुत जोर से चिल्लाने लगा।
तो हाथ में जो घट जैसा था तो वो नीचे गिरा, उसमें जैसे गिरा वैसे आवाज भी आया टूटने का, वो भी। तो सबके सब मशाल लेकर के बाहर आ गए, जितने भी है वहां मोहल्ले में। बाहर क्या आवाज है, कोई चिल्ला रहा है, क्या बात है, क्या हुआ, देखना है। तो सबके सब मसाल लेकर के बाहर आए। बेचारा राजा नीचे गिर पड़ा हुआ था। सबने देखा, मसाल लेकर के आए तो मालूम पड़ा ये तो हमारे राजा है। हमारा राजा का ऐसा क्यों हो गया? अरे राजा कहीं भाग गए करके हम समझ रहे थे, तो इस तरह है क्या राजा? ओहो, कल तक कैसे थे हमारे राजा, आज कैसे हो गए? ऐसे लोग करने लगे। शरकोप स्वामी जी महाराज ये कथा सुनाते सुनाते बोलते, कथा कैसा है लगा, कैसा लगा? तो हम बोले राजा कैसा था, कैसा हो गया, बोलो एक ही दिन में सब बदल गया। स्वामी जी बोले ये और कोई राजा के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, बस आप ही के बारे में बोल रहा हूं। ऐसी स्थिति आने से पहले प्रभु के पास जाकर के शरणागत हो जाओ। ये स्थिति किसी के लिए भी संभव है, किसी के लिए भी संभव है। तो ऐसी स्थिति आने से पहले शरणागत हो जाओ। प्रभु के सिवाय हमारे लिए कोई गति नहीं है, उनके सिवाय हमारे लिए कोई रक्षक नहीं है। एकमात्र रक्षक प्रभु ही है और कोई नहीं। ईश्वर के सिवाय, ईश्वर के सिवाय कोई रक्षक नहीं। हमने इस बात को प्रपन्न परित्राण नामक ग्रंथ में बताया। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बोलते, ईश्वर के सिवाय कोई रक्षक नहीं है, इस बात को प्रपन्न परित्राण नामक एक अद्भुत ग्रंथ द्वारा हमने सबको समझाया है। ऐसा बोलते हैं, प्रभु के सिवाय कोई रक्षक नहीं। तो राजा लोग जो होते हैं वो लोग अपना अभिमान भंग हो करके प्रभु के पास आते हैं और प्रभु के पलंग के नीचे, काट के नीचे छुप जाते हैं, सबके सब अंदर घुस जाते हैं, बाहर कोई दिखे नहीं। मैंने पूछा ऐसा क्यों, ये क्यों कर रहे हैं आप, भगवान के पलंग के नीचे क्यों आ गए, खाट के नीचे क्यों आ गए आप लोग? राजा लोग बोले नहीं, हमको ये राजपद में बैठ करके हम बहुत हैरान हो गए, तक गए, हमको सिंहासन नहीं चाहिए, हमको सिंहासन नहीं चाहिए। राज्यम नाम महाव्याधि ही अचिकित्सयो विनाशनः। कोरोना के लिए भी तो दवाई आ गया, कोरोना के लिए भी तो दवाई है, हर एक रोग के लिए दवाई तो है, परंतु एक रोग ऐसा है, उस रोग का कोई दवाई है ही नहीं है। उस रोग का नाम जो है राज्यम। राज्य नामक जो व्याधि है, उस व्याधि का कोई दवाई है ही नहीं। महाव्याधि। प्रजा लोग जो पाप करते हैं उस पाप के सहभागी बनता है राजा। बोलो, शिष्य पापम गुरोरपि। शिष्यों के पाप के सहभागी होते हैं गुरुजी। इसलिए तो बार बार शिष्यों से कहते हैं संभाल के रहना, ध्यान रखना अपना, अपना मतलब गुरुजी का ख्याल रखना। तो प्रजा जो पाप करते हैं राजा सहभागी बन जाता है। दश वेश्या समो नृपः। 10 वेश्या के जो पाप है वो एक राजा के पास वैसे रहता ही है वो पाप, समझो। तो कौन राजा बनने के लिए चाहेगा, ये सब मालूम पड़ेगा अगर शास्त्रों को मानने वाला हो, समझो। शास्त्रों को मानने वाला हो तो सोचेगा तो सही। नहीं, एक बार राम के दरबार में एक कुत्ता आया, बहुत अद्भुत प्रसंग है। रोता हुआ एक कुत्ता आया। राम बोले बेटा क्या हुआ, क्यों रोते हो? नहीं, एक आदमी ने मेरे को मारा था, मैं कुछ नहीं करता था, इधर उधर खाली घूमता था, आज तो भौंका भी नहीं, फिर भी पत्थर लेकर के मेरे को मारा, बहुत दुख होता है। जिसने मारा बस सजा मिलना चाहिए उसको। तो एक ब्राह्मण ने मारा हुआ था, उस ब्राह्मण को पकड़ के लाए। पहले ब्राह्मण शायद झूठ बोलता था कि मैंने नहीं मारा, फिर मान लिया कि मारा। तो प्रभु बोले हाँ ठीक है, सजा तो देना ही पड़ेगा, बस एक जगह पे उसको भी बांध लेते हैं, पत्थर से मारते हैं। अब आप खुश होंगे क्या? एक कुत्ते जी आप बताइए, तब आपको अच्छा लगेगा?
वो भी मार खाएगा तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। बढ़िया बोला कुत्ता, नहीं 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 नहीं, मारना नहीं है उसको, छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। आपने तो बोला कि सजा देना चाहिए, अभी भी बोलता हूँ सजा तो चाहिए उसको। क्या सजा? किसी मंदिर के धर्माधिकारी बना दीजिए उसे, मंदिर के वहीवट करने वाले धर्माधिकारी बना दीजिए, मठाधिपति बना दीजिए उसे। प्रभु बोले ये तो सजा जैसा नहीं लग रहा है, ये तो उत्तम पद प्रदान करते हैं तो प्रमोशन समझो, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तो कुत्ता ने जवाब दिया कि पिछले जन्म में मैं धर्माधिकारी था मंदिर में, और सब विधिवत करता था मैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, शांति से करता था, न्याय रीति से करता था। तो अभी तक मेरे को मालूम नहीं है कि किधर मैंने क्या भूल किया, तो वो भूल की वजह से कुत्ता बनकर तो घूमता हूं मैं। तो कितना ध्यान रखने योग्य है, आप समझिए। मठ हो, आश्रम हो, मंदिर हो, सामान्य नहीं है। वहीवट करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसमें। गुरु जी को, गुरु जी के नीचे जितने भी सेवक लोग होते हैं, सबको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कुत्ता क्या बोला? मैं सब कुछ सही ही करता था, मेरे को भी मालूम नहीं है कहाँ मैंने भूल किया, अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम पड़ गया कि कुछ भूल तो किया है, इसलिए तो कुत्ता बन के आया हूं मैं। तो इसको भी वही धर्माधिकारी बना दो, अगला जन्म बढ़िया मिलेगा, ऐसा। तो राजा लोग प्रभु के शैया के नीचे, काट के नीचे आके छुप जाते हैं, बोलते हैं कि बाहर जाते हैं ना, तो ये प्रजा लोग हमको देख करके बोलते हैं कि आप जैसे कोई राजा है ही नहीं, हमको मिलेंगे ही नहीं, वापस आ जाओ। ऐसे पकड़ करके हमको ले जा करके वापस सिंहासन में ना बिठा देवे, हमको नहीं बैठना है, हमको सिंहासन में नहीं बैठना है, इसलिए हम इधर ही रहना चाहते हैं, हम इधर ही रहना चाहते हैं। इसलिए तो हमारे आचार्यों कहते हैं कि इन राजाओं के पास जा करके हाथ जोड़ने से अच्छा जो राजाओं के राजा है, जो सर्वेश्वरेश्वर है, जो सर्वभूत महेश्वर है, जो सबसे बड़े है, सर्वाधिक है, ऐसा राजा प्रभु के पास शरणागत होना वो सही है। हमारे वेदांत देश के स्वामी जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, पैसे वाले नहीं थे। विद्वान तो बहुत बड़े थे, पैसे वाले नहीं थे, लेकिन वो बोले कि मैं तो धनवान हूं। मैं कहा बोला कि मैं पैसे वाला नहीं, मैं धनवान हूं, मेरे प्रभु मेरे साथ है तो मेरे को और क्या चाहिए, ऐसा बोलते थे। उनके एक दोस्त थे विद्यारण्य जी करके, वो भी अच्छे विद्वान थे, राजा के पास तो बहुत उच्च पद पे वो बैठे हुए थे। वो बार बार विचार करते थे ये हमारा दोस्त है बेचारा, आज का जमाने का ही नहीं है, वो इतना बड़ा विद्वान है, लेकिन कुछ ख्याति लाभ इत्यादि के पीछे में तो भागता ही नहीं है, वो तो आते ही नहीं, और परिवार भी बहुत दुखी है, पैसे है ही नहीं। इतने बड़े विद्वान है, राजा तो बहुत अच्छा है, उदार स्वभाव वाला है, विद्वानों का तो सम्मान तो करते ही है। एक बार राजा के पास आकर के कुछ बोलने का ही नहीं, हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे ना तो काफी है, राजा अवश्य कृपा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, राजा को बोले शांति से, एक दिन मेरा एक दोस्त है राजा वेदांत देश के स्वामी जी महाराज करके, अच्छा है क्या ऐसा? तो देखो बाहर मालूम भी नहीं पड़ता था लोगों को, राजा पूछे कि ऐसा है क्या कोई? हाँ है, वेदांत देशिक, नाम ही अद्भुत है यार, अच्छे विद्वान है क्या? क्या बोलूं मैं, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान है। ऐसा विद्वान तो मैं बोलूंगा कि हमारे देश में तो आज है ही नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र कवितार्किक सिंह, ऐसा विद्वान तो आज कोई है ही नहीं हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में। अरे जल्दी लाओ ना, हमारे सभा में लाओ, विधिवत मर्यादा करते हैं, आदर पूर्वक सम्मान करते हैं, बस बुलाओ इधर। तो राजा सेवकों को भेजा, राज सेवक लोग स्वामी जी महाराज के मकान आकर के बाहर खड़े थे, क्या पहुंची गया सेवकगण। स्वामी जी अंदर से पूछने लगे कि शू વાત છે, તમે બધા અહીંયા રાજ સેવકો मारा घरना बाहर, क्या बात है? बोले कि राजा ने भेजा। नहीं राजा ने भेजा तो हमने क्या भूल किया क्या? नहीं नहीं नहीं, भूल तो बहुत दूर की बात, हाँ क्या भूल कर सकते, तो क्या बात है? बोले नहीं आपको राजा बुला रहे, हमको क्यों बुला रहे? नहीं सम्मान करना चाहते, नहीं हमको नहीं चाहिए सम्मान, हमको नहीं चाहिए।
ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग। सम्मान हमको नहीं चाहिए। नहीं स्वामी जी महाराज, आपको कुछ नहीं करने का है। वही तो कर, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, वही तो है अभी, पहले से तो वही तो कर रहा हूँ। ऐसा कथा भी बोलते ना, कभी मैसेज आया था, एक बेटा कुर्सी में ऐसे शांत से बैठ करके टीवी देख रहा था। पिताजी आकर के बोले, कब तक इस तरह बैठा रहेगा, न? कब तक बैठा रहेगा, देखो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। बालक पूछता है, पढ़ू तो क्या होगा? कि बढ़िया से बढ़िया नौकरी में लग जाएगा तू। ठीक है, नौकरी में लग गया तो क्या होगा? धन का पगार बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। ठीक है, वो मिल जाता है तो क्या होगा? आराम से कुर्सी में बैठ करके बस आप खाना खाते खाते आराम से टीवी देख सकते हो। बोला, अभी तो वही तो कर रहा हूं मैं अभी भी, इसके लिए इतना सारा क्या करने का है? वही तो कर रहा हूं मैं। तो स्वामी जी बोले, मैं तो बस, आपको कुछ नहीं करना है राजा के पास आकर। अरे इधर भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो शांति है, आप लोग चलिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं सुनिए तो सही, आप वहां आइए, ठीक है, राजा के सामने खड़े हो जाइए, ओ ठीक है, खाली हाथ जोड़ करके रहिए, इतना काफी है। कुछ बोलने का भी नहीं, स्तुति भी नहीं करने का, राजा आप जैसे कोई नहीं है, ये भी नहीं बोलने का, खाली आ जाओ। स्वामी जी बोले, बस हाथ जोड़ना इतना ही है ना? हाथ जोड़ना इतना ही है ना? एक क्षुद्र राजा के पास आकर के उनके सामने हाथ इस तरह रख करके, हाथ जोड़ के खड़े होने की जो दुर्अवस्था है, उस अवस्था को मैं यहां से ही हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वो मेरे में, मुझ में कभी ना आ जाए। राजा के वहां जा करके हाथ जोड़ करके खड़े रहने की जो दुरावस्था है, हमने बोलते हैं आपको हजार प्रणाम भैया, आप जाओ। नहीं बोलते, मर्यादा वाचक है क्या? नहीं, सामने वाले को बोलते भैया आपको प्रणाम, आप पधारिए, आप चलिए, आपको प्रणाम। प्रणाम तो यहाँ प्रेम पूर्वक प्रणाम नहीं है, जो हम बोलते हैं प्रेम पूर्वक नहीं बोलते हैं। स्वामी जी प्रणाम, उसमें फर्क है। स्वामी जी प्रणाम दूर से, बस आप अपनी जगह सही, मैं मेरी जगह सही, बस आपको प्रणाम भैया, बस आपकी जिस दिशा पे आप रहते हैं उस दिशा को भी प्रणाम, मतलब उस दिशा में हम उस रास्ते में आएंगे ही नहीं। इस तरह स्वामी जी यहाँ बोलते हैं कि राजा के पास जा करके हाथ जोड़ना जो है, मेरे लिए तो खुद के लिए इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता है। वो स्थिति, मतलब कभी मेरे मन में वो विचार ना आ जाए कि हम गरीबी अवस्था में हैं तो राजा के पास जाकर के हाथ जोड़ेंगे तो राजा कुछ देगा, ये मैं कभी विचार ना करूं, वो मेरे में वो गुण मुझ में ना आ जाए, तो उस स्थिति को यहां से ही प्रणाम करता हूं। अब बोल, तो वहां आकर के क्या प्रणाम करना है, यहां से ही प्रणाम करता हूं। और दोबारा राजा सेवकों को भेजा। स्वामी जी बोले, मेरे पास धन है भैया। क्या धन है? लिख के देता हूं, रुको। शरीर पतनावधि प्रभु निषेवणा पादनात् अबिंधन धनंजय प्रशमदम धनम धन धनम धनंजय विवर्धनम धनमुदूढ़ गोवर्धनम सुसाधनम अबाधनम सुमनसाम समाराधनम। एक ही श्लोक में 11-12 बार धन 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 करके लिख के राजा को भेज दिया। तू क्या धन देने वाला है मेरे को? मैं देता हूं धन, चलो। तो राजा गिनने लगा, 1 2 3 4, एक ही श्लोक में कितने धन शब्द आया है। शरीर पतनावधि प्रभु निषेवणापादनात् अभिंधन धनंजय प्रशमधन धन 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 धनंजय विवर्धनम धनमुदूढ़ गोवर्धनम सुसाधनम अबाधनम सुमनसाम समाराधनम। तो राजा तो एकदम खुश हो गए, बुलाना ही पड़ेगा इधर उनको, अभी तो बुलाना ही पड़ेगा, ऐसा विद्वान कहाँ मिलेगी, बुला के सत्कार तो करना ही पड़ेगा अभी, बुलाओ। तो सेवक लोग वापस आ गए। स्वामी जी बोले, देखो ये राज सेवक बार बार घर पे आते तो अच्छा नहीं लगता, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, कैसे? देखो हमारे में और आचार्यों में कितने फर्क है। देखो हमारे क्या बोलेंगे, हमारे बीवियां बाहर जाकर के सबको बोलेंगे, देखो मेरे पति है ना बहुत सम्माननीय है, राजा के सेवक रोज आते। देखा होगा आप लोगों ने, बाहरी तो काम है आप लोगों का, है? कि कौन किधर आता है, कौन किधर जाता है, यही तो देखते रहते हैं आप लोग। तो देखा होगा कितने लोग आते हैं घर पे, आप राज सेवक तो आते रहते हैं। हमारे स्वामी जी है ना, ध्यान ही नहीं देते, वो लोग तो बुलाते ही रहते हैं। स्वामी जी के अम्मा जी भी कभी किसी से ऐसी बात नहीं किया, बोलो। वो भी ऐसे भी अम्मा जी मिलना भी भाग्य की बात है ना।
ऐसा नहीं है कि स्वामी जी से बोले कि स्थिति तो खराब है, बुलाते तो जाओ ना, इधर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? इधर बैठे बैठे आप क्या कर रहे हैं बोलो? राजा बुला रहे हैं ना, आपको जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारे धर्म के सभी आचार्य, उनकी धर्म पत्नियां ऐसे मिले, कभी आचार्य कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनको शिक्षा प्रदान करने वाले सब आचार्यों की धर्म पत्नियां ऐसे हुई। आचार्य कुछ गड़बड़ करते हैं, समझो मूल से प्रकृति वशात जो भी है, तब उनके धर्म पत्नियां ऐसे हुए, बोलते हैं कि स्वामी जी महाराज आप जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, आप सोच लीजिए। ऐसा बोलते हैं कि कुरेश स्वामी जी इतने बड़े विद्वान, उनके मन में कुछ धर्मशास्त्रों के प्रति कुछ शंका आ जाए, क्या सही क्या गलत है, तो वो पुस्तक नहीं ढूंढते थे, अपने धर्मपत्नी को बुलाते थे, पूछते थे उनसे, अम्मा जी आप बताइए, ये थोड़ा सा शंका हो रहा है मेरे को, क्या सही है, तो वो सिखाते थे स्वामी जी को, वो समझाते थे। ऐसे दंपतियां हमारे धर्म की, ऐसे मिलना चाहिए ना भैया। आप जाओ ना आज कहीं से कहीं, कहीं ना कहीं जा करके ये लाओ वो लाओ वो लाओ ये लाओ, कभी नहीं। सबके सब आज तक ऐसे ही है, सब आचार्यों की धर्म पत्नियां कभी कुछ इस तरह प्रतीक्षा रखते ही नहीं, कभी कुछ बोलते नहीं। बाकी कोई होते तो बाहर जाकर के बोलेंगे, राजसेवक रोज आते हैं हमारे यहाँ, बुलाते रहते हैं, हमारे पति नहीं जाते हैं, कभी नहीं बोलते। तो स्वामी जी राजसेवकों को बोले कि है धन मेरे पास, दिखाओ तब हम जाएंगे। राजा को बोल देंगे कि इनके पास धन है। अरे स्वामी जी ठीक तरह कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और मकान देखते ही मालूम पड़ता है स्थिति क्या है, हमको मालूम पड़ता है। आप बोलते हैं धन है धन है, किधर पड़ा है धन? कांची के रहे थे स्वामी जी, कांची में निवास करते थे। तब बोलते हैं मैंने कुछ आज तक कमाया नहीं, सबसे पहले बोलते आज तक मैंने कुछ कमाया नहीं, और ना मेरे बाप दादा ने हमारे लिए कुछ रखा है, ना मैंने कुछ कमाया, और मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए कुछ रखा भी नहीं है। लेकिन अस्तु में हस्ति शैलाग्रे वस्तु पैतामहम धनम। हमारे वरदराज भगवान हस्तिगिरीश, हस्तीश नाम है प्रभु का, हस्तिगिरी के पर्वत, जो हस्तिगिरी नामक पर्वत के ऊपर विराजने वाले वरदराज भगवान, दया प्रमाण मला मेल था ना मरकर त्रिकुटी कांजीपुरम, तो पर्वत के ऊपर विराजने वाले प्रभु हस्तिगिरीश। तो स्वामी जी बोले अस्तु में हस्तिशैलाग्रे, हस्तिशैल के अग्रभाग में, ऊपर शिखर में हमारे जो वरदराज भगवान विराजमान है। वस्तु पैतामहम धनम, संप्रदाय में शास्त्रों में ब्रह्मा जी को पितामह बोलते हैं। ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं? पितामह। पितामह का अर्थ होते हैं ब्रह्मा जी। कानून भी ऐसा है कि पिता का जो भी है संपत्ति बेटे को, वो चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो और किसी को भी दे सकते हैं, पिताजी अगर खुद कमाया हो तो। लेकिन दादाजी ने जो कमा के इकट्ठा करके रखा है वो पौत्र को देना ही पड़ेगा, अपने आप आ ही जाएगा। पिता कुछ नहीं बोल सकते बीच में, मैं देना नहीं चाहता हूं, तो बेटा क्या बोलेगा, ये मेरे दादाजी का है, ये तो हमको मिलेगा ही। तो देखिए चमत्कार युक्त बात बोले स्वामी जी, वस्तु पैतामहम धनम। पितामह कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने याग किया तो याग से तो प्रभु बाहर आए, वरदराज भगवान। तो पितामह द्वारा दिया गया धन है प्रभु हमारे लिए, तो वो धन हमारे लिए अस्तु में हस्तशैलाग्रे वस्तु पैतामहम धनम, नित्य निरंतर धन जो है वो प्रभु ही है। वो धन जब मेरे साथ है तो मेरे को राजा के वहां जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यक ही नहीं है, मैं नहीं आऊंगा वहां। तो राजा बोले फिर क्या कर सकते हैं, बुला बुला के वो थक गया। बोले फिर बोले ठीक है स्वामी जी महाराज, अब तो वैराग्य निधि हो, परम विरक्त हुआ, परम विरक्त हुआ। वैराग्य पंचक, ये जो राजा के लिए उन्होंने संदेश भेजते रहे, वो उन श्लोकों को इकट्ठा करके एक स्तोत्र के रूप में दिया गया है। वैराग्य पंचक बोलते, क्या नाम है? वैराग्य पंचक। क्षोणी कोण शतांश गर्वार दुर्वानल क्षुद्र नरेंद्र चाटुरचना। अद्भुत बात बोलते हैं। राजा लोग बोलते हैं कि मैं एक छत्राधिपति हूं,
मैं भूमंडलाधिपति हूँ, बोलते हैं ना राजा लोग, मैं भूमंडलाधिपति। अरे भूमि कितना बड़ा है। आप तो किसी एक देश के, किसी एक प्रदेश के, उसी में भी किसी एक कोने के, एक छोटी सी बाग के राजा, छोटी सी जगह के राजा है, लेकिन जब वो बोलता है तो क्या बोलते हैं? भूमंडलाधिपति बोलते हैं। थोड़ी आप भूमंडलाधिपति, यहाँ कोई आज तक भूमंडलाधिपति नहीं हुई है। लेकिन जब बोलते हैं ग्रामाधिकारी, समझो, ग्रामाधिकारी भी ऐसा बुलवाता है लोगों से, भूमंडलाधिपति बोलो। जैसे घर से बाहर आओ ना, तब बोलना भूमंडलाधिपति, हमारे भूमंडलाधिपति राजा पधार रहे हैं। भूमंडलाधिपति है, कहाँ के राजा है? तारापुर के राजा। 100 मकान वाला गांव समझो, ऐसा छोटी सी, तो वहां का राजा है समझो। तो बाहर बोल भूमंडलाधिपति पधार रहे। देशिक स्वामी जी बोलते कहाँ भूमंडलाधिपति है? कलोर के राजा समझो, अहमदाबाद का राजा समझो, गुजरात का राजा समझो, तो गुजरात का ही है ना, बाकी सब प्रदेशों के थोड़े। भारत के ही राजा समझो, पूरे विश्व के राजा थोड़े। अमेरिका के जो है ट्रंप जी इत्यादि, बाइडन आगे, अभी जो भी है, बस उस प्रदेश के, उस क्षेत्र के, वो भी 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी है, बस इतना। भूमंडलाधिपति कोई है ही नहीं है। लेकिन ये राजा लोग, देशिक स्वामी जी हंसते हैं, राजा लोग बारंबार अपने आप को भूमंडलाधिपति, भूमंडलाधिपति, निसंकोच ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसा बोलते। तो ये राजा लोग प्रभु के काट के नीचे आ करके वहां शाइन करते हैं, वही रहते हैं। बोलते हैं कि बाहर हम आएंगे नहीं। क्यों? बाहर जाएंगे तो पुनः कोई हमको राजा ना बना देगा, हमको नहीं चाहिए, हमको प्रभु के चरण में ही रहने का। अंगण्मांग्यालत्तर शरभिमान भंगमाई வந்து நின் பள்ளிக்கட்டிற்கீழே संगमिरुपार पोल वंद तலை பெய்தோம்। जैसे रामानुज स्वामी जी महाराज के दिव्य सिंहासन के नीचे अन्य संप्रदाय के सबके सब बड़े बड़े विद्वान भी आकर के चुप कर रहते हैं, बोलते कि बाहर नहीं जाएंगे हम, बस आप जीत गए हम लोगों को। देशिक स्वामी जी ऐतराज सप्तती में गाते हैं, यदु गाथा ताथा गतानां गलति गमनिका कापिली क्वापि लीना क्षीणा काणादवाणी द्रुहिण हर गिरः सौरभं नारभन्ते क्षामाः कौमारिलोक्तिः जगति गुरुमतं गौरवाद्दूरवान्तं का शंका शंकरादेः भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीं। भद्रवेदीं त्रिवेदीं गाथा ताथा गतानां गलति गमनिका कापिली क्वापिलीना सुल क्षीणा काणादवाणी द्रुहिण हर गिरः सौरभं नारभन्ते। क्षामाः कौमारिलोक्तिः जगति गुरुमतं गौरवाद्दूरवान्तं का शंका शंकरादेः भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीं। भद्रवेदीं त्रिवेदी, ऐसे एक आसन पे बैठे हैं, 3 पग वाले एक सुंदर कुर्सी, उसमें बैठे। क्या 3 पग वाले सुंदर कुर्सी क्या है? जो 3 वेद है समझो, रुक के, जो साम अथर्वण इसी के साथ गिना जाता है। वैसे जब 3 वेद, वेदत्रयी बोलते हैं, तो अथर्वण वेद अपने आप इसके साथ वो गिना जाता है। तो त्रयी, वेदत्रयी जो है, उसका सिंहासन बना के प्रभु रामानुज स्वामी जी महाराज बैठे हैं। एक बात है, इतना ही नहीं, वेद श्रुति अभेद श्रुति घटक श्रुति, क्या क्या बोलो? भेद श्रुति अभेद श्रुति घटक श्रुति, 3 प्रकार के है श्रुति। वेद श्रुति वो है कि जीव पर वेद जो बताता है, वो वेद श्रुति। कुछ वाक्यों ऐसे है कि जीव पर के अंदर कोई अंतर, कोई भेद ही नहीं। एवा वाक्यों पण मळे छे वेदों में,
जीव और परमात्मा के बीच में कोई भेद ही नहीं। अनेक वाक्यों ऐसे मिलते हैं कि जीव और पर के अंदर अंतर भेद है। कुछ वाक्यों ऐसे मिलते हैं जीव और पर में कोई भेद नहीं। तो समर्थन करने के लिए कुछ श्रुतियां की आवश्यकता है। दो प्रकार के हैं बातें। तो समर्थन समाधान कैसे किया जाए, तो समाधान करने के लिए कुछ श्रुतियां काम में आते हैं। उन श्रुतियों को, उन वेद वाक्यों को घटक श्रुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटक श्रुति। अभी वेद त्रयी तो नीचे देखा, अभी ये तीन विषय, वेद श्रुति, अभेद श्रुति, घटक श्रुति, ये याद रखना चाहिए। तो घटक श्रुति के इस्तेमाल करके जो अभेद श्रुतियां है, उन श्रुतियां का समर्थन समाधान रामानुज स्वामी जी महाराज निकालते हैं। तो वेद, अभेद और घटक श्रुतियां जो तीन पग के रूप में समझाए जाते हैं, तो उसमें से बनाया हुआ एक जो सिंहासन है, तो उसमें रामानुज स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। तो उनके नीचे जितने भी वादी गण होते हैं, सब आकर के बोलते हैं हम बाहर जाएंगे नहीं, हार गए हम पूरी तरह, आप लोग आपके पास पूरी तरह हार गए। शंकर भाकर यादव भाट प्रभाकर तंगमतम शायुरवादियरमाई हुवरिन चतुमरे वाणिदिड़नाल। परवरमणि स्वामी जी महाराज गाते हैं आर्थिक प्रबंध नामक प्रबंध में, रामानुज स्वामी जी का दिव्य वैभव इस तरह वर्णन करते हैं। शंकर भाकर यादव भाट प्रभाकर तंगमतम शायुरवादियर मायुवरिन चतुमरे वाणिदिड़नाल வெங்கலிங்கினி வீடு நமக்கில என்ன மிக தளர்நாள் மேதினி நஞ்சுமையாறுமெனத்துயர் விட்டு விளங்கிய நாள் மங்கையராளி பராங்குஷமுன்னவர் வாழ்வு முளைத்திடுநாள் மன்னிய தென்னரங்காபுரி மாமலை மத்துமு வந்திடுநாள் செங்கையல் வாவிகள் சூழ்வயல் நாளும் சிறந்த பெரும் பூதூர் सीमान इളयाழ்வார்। इളयाழ்वार कौन है? रामानुज स्वामी जी महाराज का नाम इളयाழ்वार। इളयाழ்वार का अर्थ होता है लक्ष्मण मुनि। रामानुज इളयाழ்वार। செங்கையல் வாவிகள் சூழ்வயல் நாளும் சிறந்த பெரும் பூதூர்। ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல யார் இருக்கா? சீமான் இளையாழ்வார் வந்தருடைய நாள் திருவாதிரை नाळे आर्द्रा नक्षत्र में अवतार करने वाले हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज अवतार स्थल में, अवतार स्थल कौन सा? भूतपुरी श्रीपेरुम्बुदूर। वहां इस तरह विराजते हैं कि उनको देख करके ही जितने भी माई मत वाले, जितने भी बाह्य मत वाले, जितने भी कुदृष्टि लोग होते हैं, वेद वेदांतों के गलत गलत अर्थ फैलाने वाले जितने भी पाषंडी लोग, पाखंडी लोग जितने भी होते हैं, सब आपको देख करके बस आपके शैया के नीचे, सिंहासन के नीचे आ करके वैसे चुप जाते हैं, बोलते कि बाहर निकलेंगे ही नहीं ऐसे। तो अम्मा जी बोलते हैं आज के पाशुर में, कन्हैया से बोलते हैं कि हम भी इस तरह आए हैं प्रभु। क्योंकि जन्मों से हम आपसे बोलते थे कि आप और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है, आप भी अनादि हम भी अनादि, फिर क्या आप भगवान हम दास है, हम नहीं मानेंगे। जन्मों से बोलते थे हम नहीं मानेंगे, अपनी जगह आप सही, हमारी जगह हम सही। लेकिन आज आपकी कृपा से, आचार्यों की कृपा से हमको मालूम पड़ गया कि हम स्वतंत्र नहीं है, हम आपके हैं। इसलिए हमारा अभिमान का भंग हो चुका है। इसलिए हम भी जैसे राजा लोग अभिमान भंग होने के बाद आपके काट के नीचे आ करके वहीं अपना निवास स्थान बना करके वो जगह छोड़ते नहीं है, इस तरह हम भी आए हैं। प्रभु आपसे नम्र निवेदन है, अपना दिव्य नेत्रों को खोल करके आप कृपा करिए हमारे प्रति। दिव्य नेत्रों धीरे धीरे खोलिए। बहुत अद्भुत वर्णन है यहाँ, एकदम ऐसे खोल करके कृपा नहीं करने का है। क्यों? वो कृपा दृष्टि जो आप बहाएंगे तो उसमें हम डूब जाएंगे, फिर हम लेने योग्य नहीं है। धीरे धीरे देखिए आप,
डॉक्टर भी तो दवाई तो देते हैं कि सुबह एक ले लो, दोपहर को एक ले लो, शाम को एक ले लो, 3 दिन ले लो, इस तरह ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि 3 3 3 9 है, 3 दिन है, तो एक ही समय साथ में ले लूं तो एक बार एकदम सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। डॉक्टर बोले बिल्कुल सही, एकदम सही हो जाएगा। जो सही है वैकुंठ प्राप्ति तो सही है, एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दिन एक एक करके 3 समय लेना है तो उसी प्रकार तो लेना पड़ेगा। तो अम्मा जी बोलते प्रभु से बहुत समय से हम वंचित रह गए कि कृपा तो पाई ही नहीं है, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया आंखों खोलिए करके, तो अब एकदम ऐसे खोलेंगे हम हैरान हो जाएंगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि धीरे धीरे, तिरुपति बालाजी देखो इतना बड़ा मोटा तिलक लगा के देखते नहीं, पीछे भी दर्शन देते, नेत्र देखा जाए तो उनके तो बहुत कम ही दिखते हैं बाहर, क्योंकि ऊपर इतना बड़ा तिलक है। आचार्य बोलते इतना काफी है, इतना पर्याप्त है। अब कम ही देखते हैं फिर भी हम सबको खुश रखते हैं ना, पूरा देखेंगे तो आप जो प्रदान करते हैं उन्हीं चीजों में हम डूब जाएंगे, फिर अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। अब सीमित बारिश तो अच्छा लगता है, बारिश सीमित हो तो अच्छा लगता है, तो इस तरह कृपा कीजिए। श्रमणी विदुर ऋषि पत्नी घड़ पूतरा किन पुंडरीकाक्षन्नोक शापमिडिंदन पन्नुमिरे। सुंदर जामातृदेव, आज उनका अवतार महोत्सव दिन है, आज श्रविष्ठा नक्षत्र है। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के प्रिय भाई, बहुत बड़े विद्वान, 800 साल पहले की बात है, वो अपने आचार्य हृदय नामक ग्रंथ में बोलते हैं, श्रमणी विदुर ऋषि पत्नी गण पूतरा किन पुंडरीकाक्षन्नोक शापमिडिंदन पन्नुमिरे। प्रभु देखते हैं अपने नेत्रों से, तो हम लोगों को और क्या चाहिए, बोल और क्या चाहिए। बस हम लोग बोलते कि आप देखिए, बस उस कृपा वर्षा, कृपा धारा जो है, उस अमृत जो है, कटाक्षामृत जो है, उस अमृत को हम पाते पाते खुश रहेंगे। अम्मा जी वही प्रार्थना आज के पाशुर में करते हैं। तो प्रभु से नम्र निवेदन है, उनकी कृपा दृष्टि नित्य निरंतर हम सबके ऊपर बहती रहे, बस वही प्रार्थना। और आज का पाशुर का अनुसंधान दास के साथ साथ सब मिल करके करेंगे। रात को ठीक 9 बजे उपदेश रत्नमाला गोष्ठी प्रवचन में आप सब आएंगे, और त्रुटियां अवश्य माफ कर दीजिए, लेने योग्य बातों को अवश्य स्वीकार कीजिए। अंगन मांग्यालत अरसर अभिमान भंगमाय வந்து நின் பள்ளிக்கட்டிற்கீழே சங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் கிங்கிணிவாய் செய்த தாமரை பூப்போலே செங்கண் சிறுச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோர் எம்பாவாய் स्वच्छिष्टमालिका बंध गंध बंधुरजित्नवे शिष्टचित्ततनुजायै गोदायै नित्यमंगलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्।